दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब से चुनाव आयोग में चल रही बड़े स्तर की धांधली का भांडा फोड़ा है, उसके बाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल लगातार जारी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि चुनाव आयोग पर ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल उठाए गए हैं सबूतों के साथ। इसके बाद तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में पूरा इंडिया गठबंधन तो है ही, लेकिन अखिलेश यादव जो कि सपा के प्रमुख है, उन्होंने तो चुनाव आयोग को चोर आयोग नहीं बल्कि बता दिया है कि ये डकैत आयोग। उसके साथ ही साथ उन्होंने आगे जो खुलासे किए हैं वो भयंकर खुलासे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बकायदा सबूतों के साथ ये बताया था कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से अखिलेश यादव ने भी सबूत दे दिए हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी और उत्तर प्रदेश के विधानसभा से लेकर उपचुनाव तक में बड़े स्तर की धांधली की गई है। जिसके बाद नेहा सिंह राठौर का भी एक गीत धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रही हैं कि किस प्रकार से पीएम मोदी को टैग कर रही है और सवाल पूछ रही हैं कि धीरे धीरे उनके वोट क्यों चोरी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी की एक मुख्य बात पर आ जाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने कौन से सबूत पेश किए हैं। राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि धांधली से वो पीएम बने हैं, वरना तो इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा पीएम बनता। जिसके बाद क्या था, तमाम लोग प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं, एक के बाद एक तमाम टीवी चैनल खबर चलाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है कि बीजेपी सरकार जो बनी है वो धांधली से बनी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से भी मैंने खास बातचीत की है, लेकिन नेहा सिंह राठौर भी इस पर एक गीत बना रही है और गीत अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीएम मोदी को टैग करेंगे। वो गीत में पूछ रहे हैं कि हमार वटवा चोरैला साहेब धीरे धीरे, वो गाने के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार से अभी तक तो बेरोजगार नहीं दिया जाता था, महंगाई थी, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार भी अब हमारा धीरे धीरे करके साहब छीन रहे हैं। महाराष्ट्र की भी वो बात करती है, हरियाणा की भी वो बात करती है और कहती है कि बिहार में भी कुछ इसी प्रकार का खेला होने वाला है। मुद्दे पे आ जाते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव ने कौन से सबूत पेश किए हैं। तो आप देखिए कि अखिलेश यादव सबसे पहले तो प्रतिक्रिया देते हैं वो इसी को, यानी कि चुनाव आयोग को, कि कोई उन्हें चोर आयोग बता रहा है तो कोई उन्हें चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। विश्वसनीयता पर तो सवाल है ही, लेकिन डकैत आयोग बता दिया है किसने? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव कहते हैं भाजपा भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय है और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विश्वविद्यालय। वो आगे कहते हैं कि हकमारी और मतमारी से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, हम सब मिलकर उससे कामयाब नहीं होने देंगे। जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार से वोटों की चोरी की जा रही है। आगे वो तमाम प्रतिक्रियाएं देते हैं और बताते हैं कि हमने एक के बाद एक सबूत पेश किए भी हैं और ये बताया है कि भाजपा और वो चुनाव आयोग दोनों मिले हुए हैं। इसलिए जब भी चुनाव आयोग पर सवाल किया जाता है, भाजपा के नेता लोग आकर सफाई देने लग जाते हैं। चुनाव आयोग जिस प्रकार से सफाई दे रहा है, उस पर विश्वसनीयता गंवाते जा रही है जनता भी और इंडिया गठबंधन के राजनेता भी। देखिए वो रामपुर विधानसभा में वोट की डकैती, वो बताते हैं वर्ष 2022 का देखिए समीकरण देखिए, जिसमें सीधे तौर पर पहले समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी 60 पर और बीजेपी 35 पर थी, पर अचानक से वोट की डकैती होने के बाद भाजपा जो है 62 सीटों पर आ जाती है और अखिलेश यादव की सपा 36 पर अटक जाती है। ठीक इसी प्रकार से वो कहते हैं कुंदरकी विधानसभा में वोट की डकैती की गई है। वो बताते हैं कि किस प्रकार से पहले 2022 में 46 पर हम आगे चल रहे थे और 30 पर बीजेपी पीछे थी। विधानसभा चुनाव का समीकरण बता रहे हैं अखिलेश यादव। फिर बता रहे हैं कि किस प्रकार से अचानक से वोट की डकैती होने के बाद, क्योंकि वोट की चोरी का आरोप नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं और वोट की डकैती का शब्द इस्तेमाल किया है अखिलेश यादव ने। वो कह रहे हैं डकैती के बाद 77 सीटें हो जाती हैं और हमारी 12 पर सिमट जाती हैं। तो यानी कि अखिलेश यादव भी बाकायदा सबूत तथ्य के आधार पर ये बताने लगे हैं कि इतने बड़े स्तर की धांधली हुई है। आप देखना होगा चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सख्त कार्यवाही करता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही है और अब प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।